गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारी पहले की वीडियोस थी, यानी कि इससे पहले की वीडियो में हमने हार्डमानिया में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो प्रारंभ किया था और उसके जो विभिन्न भाग होते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र के, जैसे हृदय, पेरिकार्डियम या हृदय आवरण, रुधिर वाहिनियाँ, इन सबको हमने देखा था कि कहाँ पर हृदय पाया जाता है। 4 प्रकार की रुधिर वाहिनियाँ मिलती हैं जिनके द्वारा जो रुधिर है वो संपूर्ण शरीर में संचारित होता है और साथ ही साथ क्या होता है, जो अशुद्ध रुधिर है वो भी क्या होता है, बाहर निष्कासित किया जाता है, यानी कि फिल्ट्रेट किया जाता है। ये सारी जो चीज़ें वो हमने कब हमारी पहले वाली वीडियो में पढ़ी थी। जो आज हम पढ़ रहे हैं वो एक तरीके से पढ़ेंगे कि जो हार्डमानिया है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, यानी कि जो रुधिर है वो किस तरीके से संचारित होता है। तो हार्डमानिया एक ऐसा जीव है जिसमें जो रुधिर होता है उसके संचरण की दिशा निरंतर बदलती रहती है। वो कभी भी एक ही डायरेक्शन में रुधिर का संचरण नहीं करता है। जो रुधिर अशुद्ध या शुद्ध है, तो रुधिर को शुद्ध करने का स्थान कहाँ होता है, जैसा कि हमने देखा था कहाँ होता है, वो होता है ग्रसनी में अनुप्रस्थ वाहिनियाँ। ग्रसनी की अनुप्रस्थ वाहिनियाँ तथा चोल ऐसा स्थान होता है जहाँ श्वसन की क्रिया होती है, तो वहीं पर ही रुधिर क्या होता है, विऑक्सीजनित होता है, यानी कि शुद्ध होता है। तो जब हम हार्डमानिया में रुधिर परिसंचरण को देखते हैं तो इसमें रुधिर के परिसंचरण की जो दिशा होती है वो 2 तरीके से होती है, यानी कि इसमें जो हृदय होता है, एक तो ये बात, जो हार्डमानिया है उसका हृदयावरण या जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम है वो संकुचनशील नहीं होती, ठीक है। पेरिकार्डियम क्या है, वो संकुचनशील नहीं है। दूसरा, हार्डमानिया के हृदय में कोई वॉल्व नहीं है, तो ये दोनों तरफ से कैसा होता है, खुला होता है। पेरिकार्डियम बंद है लेकिन हृदय कैसा है, हृदय खुला होता है, इसमें कोई वॉल्व नहीं पाए जाते। दूसरा, जो हार्डमानिया का हृदय है वो कैसा होता है, नाशपति के आकार का होता है, पियर शेप होता है। अगर हमने पिछला जो डायग्राम था उसमें हमने देखा था यहाँ ये कनेक्टिव टिश्यू कुछ इस तरह की संरचना इसमें पाई जाती है। यहाँ पर भी कोई वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर भी, अब इसके बीच में क्या होता है, हृदय उपस्थित होता है, तो यहाँ भी कोई वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर तो कौन जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है इससे अधर महाधमनी, और यहाँ पर भी क्या होता है, पेरिकार्डियम वाले क्षेत्र पर भी क्या होता है, ये खुला होता है। तो यहाँ पर इससे जुड़ती है कार्डियोविसरल वाहिनी, ठीक है। जो अगर हम कहें हार्डमानिया में हृदय पेरिकार्डियम से आवृत रहता है, लेकिन
जो पेरिकार्डियम है वो संकुचनशील नहीं होती। जो हृदय है वो कैसा है, इस पेरिकार्डियम के अंदर बंद रहता है, लेकिन हृदय कैसा है, संकुचनशील होता है, लेकिन इसमें कोई वॉल्व नहीं पाया जाता। तो इसकी जो पियर शेप बॉडी है, यानी कि नाशपाती के आकार की जो बॉडी होती है वही क्या होती है, इसको संकुचनशील बनाती है। तो उसी की वजह से इसमें क्या होता है, स्पंदन की क्रिया होगी। अब जब ये दोनों तरफ से ओपन है तो एक ओपनिंग तो क्या होती है, अधर महाधमनी जुड़ी होती है, और दूसरी ओपनिंग से क्या होती है, कार्डियोविसरल वाहिनी लगी होती है। तो इसमें एक ही समय में दोनों ही तरह का रुधिर, ठीक है, एक ही समय में दोनों तरह के रुधिर का संचरण होता है, ठीक है। अब इसके साथ जब हम इसमें स्पंदन की क्रिया देखते हैं तो हर्डमानिया में रुधिर का जो स्पंदन होता है वो दो डायरेक्शंस में होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो हर्डमानिया है उसमें रुधिर के परिसंचरण की जो दिशा होती है वो निरंतर बदलती रहती है। तो यदि हम देखें दो डायरेक्शन, यानी कि एक तरफ एक बार क्या होता है कि जो रुधिर होता है वो अधर पृष्ठ दिशा की ओर स्पंदन करता है, जबकि दूसरी में ये पृष्ठ अधर दिशा की ओर स्पंदन करता है। यहाँ मैंने इसके लिए दो अलग अलग एरो बनाए हैं। जो मोटा वाला एरो है वो एक तरीके से जो शुद्ध रुधिर है उसके परिसंचरण की दिशा को बताता है। ये जो है ये किसको बताता है, शुद्ध रुधिर का संचरण, या जिसको हम कह सकते हैं ऑक्सीजनित रुधिर। जबकि ये वाला एरो किसको, वी ऑक्सीजनित, वी ऑक्सीजनित रुधिर के संचरण की दिशा को बताता है, ठीक है। अब कैसे हो रहा है ये कि जब स्पंदन कब होता है, अधर पृष्ठ दिशा में होगा। अधर पृष्ठ दिशा से मतलब कि जब स्पंदन अधर पृष्ठ दिशा में होता है तो उस अवस्था में शुद्ध रुधिर, अब रुधिर शुद्ध कहाँ हो रहा है, रुधिर शुद्ध होता है ग्रसनी में, और कहाँ होता है, चोल में। ग्रसनी और चोल वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पर रुधिर क्या होता है, शुद्ध होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, स्टिग्मेटा पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ वाहिनियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर क्या होता है, जल धारा के माध्यम से जो लिक्विड मीडियम होता है वहाँ पर क्या होगा, जल में घुली ऑक्सीजन और साथ के साथ वहाँ उपस्थित वाहिनियों में जो CO2 होती है उसका आदान प्रदान होता है। तो चोल और ग्रसनी की अनुप्रस्थ वाहिनियों से शुद्ध रुधिर एकत्रित होकर कहाँ आता है, अधर महाधमनी में आता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अधर पृष्ठ दिशा में स्पंदन। कहाँ से कि ग्रसनी और चोल से शुद्ध रुधिर एकत्रित होकर कहाँ आता है, अधर महाधमनी में, और अधर महाधमनी से ये किस में आता है, हृदय में आता है। अब ये हृदय क्या करता है, इस शुद्ध रुधिर को कहाँ भेजता है, कार्डियोविसरल वाहिनी में भेजता है। जो कार्डियोविसरल वाहिनी है उसको हमने देखा था कि कार्डियोविसरल वाहिनी पहले दो छोटी वाहिनियों में विभक्त होती है, एक दाएं ग्रसिका और यहाँ हम कहें दाएं यकृत हेपेटिक ऑर्गन को रक्त पहुँचाती है। जो बाईं शाखा होती है फिर दो उपशाखाओं में बट जाती है, और उपशाखा भी फिर से 3 शाखाओं में बट जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र को यानी कि अमाशय को और अमाशय के साथ साथ जो यकृत की बाईं पाली है उसको, जननांग को,
क्या करती है, या एक तरीके से कहे जो अंतरांग या विसरल अंग होते हैं उनको रुधिर संचारित करने का कार्य करती है। ठीक है, विसरल अंग से अब क्या होगा, ये रुधिर किसमें जाता है, ब्रैंकियल विसरल वाहिनी में। विसरल अंगों के साथ साथ कहाँ जा रहा है, ब्रैंकियल विसरल वाहिनी। जो ब्रैंकियल विसरल वाहिनी है ये किसका भाग होती है, ये पृष्ठ महाधमनी का ही भाग होती है। तो ब्रैंकियल विसरल वाहिनी से शुद्ध रुधिर कहाँ जाता है, पृष्ठ महाधमनी में। पृष्ठ महाधमनी कहाँ जा रही है, ये फिर से ग्रसनी के ऊपरी क्षेत्र की ओर स्थित होती है, ग्रसनी में पृष्ठ पटल की ओर। तो जो पृष्ठ महाधमनी है उसकी हमने दो शाखाएं अगर देखें तो एक शाखा तो क्या करती है, विऑक्सीजनित रुधिर को लाने का कार्य करती है। हमने ग्रसनी में पृष्ठ पटल पर जो धमनी है उसको देखा था, कौन सी है वो, पृष्ठ महाधमनी। तो ये पृष्ठ महाधमनी क्या करती है, ये भी ग्रसनी में किनसे जुड़ी होती है, अनुप्रस्थ वाहिनियों से जुड़ी होती है। इन अनुप्रस्थ वाहिनियों से अशुद्ध रुधिर को लाने का काम कौन करती है, वो करती है पृष्ठ महाधमनी। ठीक है, तो ये कहाँ से, ये ऊपर से नीचे आ रही होती है, पृष्ठ पटल है तो उसके ऊपर से नीचे की ओर आती है। साथ ही साथ ये कहाँ जाती है, ये जाती है न्यूरल वाहिनी के द्वारा न्यूरल ग्रंथि में। तो ये न्यूरल ग्रंथि से क्या करती है, उसको शुद्ध रुधिर भी सप्लाई करती है और साथ के साथ क्या करती है, अशुद्ध रुधिर भी वहाँ से एकत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये तो किसमें, जब हृदय यानी कि जब हर्डमानिया का हृदय कहाँ, अधर पृष्ठ दिशा में स्पंदन की क्रिया करता है। क्या होगा इसमें, हम फिर से देखते हैं कि ग्रसनी और चोल से जो रुधिर है या हम कहें ऑक्सीजनित रुधिर एकत्रित होकर कहाँ डाला जाता है, अधर महाधमनी में डाला जाता है। और अधर महाधमनी इस रुधिर को कहाँ भेजती है, हृदय में भेजती है। हृदय से ये रुधिर कहाँ आता है, कार्डियोविसरल वाहिनी में, और कार्डियोविसरल वाहिनी के द्वारा ये विसरल अंग और न्यूरल ग्रंथि में रुधिर को संचारित किया जाता है। तो इस तरीके से जो शुद्ध रुधिर होता है वो पूरे शरीर में संचारित किया जाता है। जो पृष्ठ अधर दिशा में स्पंदन होता है वो एक तरीके से क्या होगा, विऑक्सीजनित रुधिर होगा। यानी कि विऑक्सीजनित रुधिर में जो प्रमुख कार्य करता है वो कौन करता है, पृष्ठ महाधमनी। इसीलिए हम इस स्पंदन को क्या कहते हैं, पृष्ठ अधर दिशा में। तो जो अब ये कहाँ जाती है, पृष्ठ महाधमनी ग्रसनी में अनुप्रस्थ वाहिनी से जुड़ी होती है। तो ये अनुप्रस्थ वाहिनियों से क्या करती है, अशुद्ध या हम कहें विऑक्सीजनित रुधिर को लेने का कार्य करती है। इस विऑक्सीजनित रुधिर को कहाँ, ग्रसनी से कहाँ आता है, पृष्ठ महाधमनी में। और न्यूरल वाहिनी यानी कि जो न्यूरल ग्रंथि होती है उससे भी कहाँ आता है, पृष्ठ महाधमनी में आता है। इसके पश्चात ये पृष्ठ महाधमनी की जो एक शाखा है वो ही क्या होती है, यानी कि नीचे की और इसकी जो शाखा होती है वो क्या बन जाती है, ब्रैंकियल विसरल वाहिनी होती है। तो ब्रैंकियल विसरल वाहिनी क्या करती है, जो ऑक्सीजनित रुधिर है, एक ये शायद थोड़ा डायरेक्शन गलत हो गया, नहीं सही है, ठीक है, ये इसी तरीके से आएगा।
ठीक, तो क्या हो रहा है, ये जो रुधिर है, विऑक्सीजनित रुधिर किससे कलेक्ट किया जाता है, पृष्ठ महाधमनी से। पृष्ठ महाधमनी कहाँ से कलेक्ट करती है, क्योंकि ये ग्रसनी में पृष्ठ पटल की ओर पाई जाती है, डॉर्सल लैमेला के क्षेत्र की ओर पाई जाती है। तो डॉर्सल लैमेला वाले क्षेत्र में ये क्या करती है, अनुप्रस्थ वाहिनियों से जुड़ी होती है और उन अनुप्रस्थ वाहिनियों से क्या कर रही है, विऑक्सीजनित रुधिर लेने का कार्य करती है। विऑक्सीजनित रुधिर लेकर कहाँ आती है, पृष्ठ महाधमनी, ये ब्रैंकियल विसरल वाहिनी, क्योंकि इसकी एक शाखा कहाँ जाती है, नीचे की ओर ब्रैंकियल विसरल वाहिनी में जाती है। ब्रैंकियल विसरल वाहिनी के साथ साथ ये क्या करती है, विसरल अंगों से भी क्या करती है, विऑक्सीजनित रुधिर एकत्रित करती है और उनको कहाँ डालती है, कार्डियो विसरल वाहिनी में डालती है। तो इस तरीके से जो हर्डमानिया है उसमें रुधिर दोनों दिशाओं में, यानी कि दो अलग अलग दिशा में स्पंदन करता है। कौन कौन सी दिशा में, अधर पृष्ठ दिशा और पृष्ठ अधर दिशा। इन दोनों जो स्पंदन की, यानी कि इनकी जो स्पंदन की दिशा है वो निरंतर बदलती रहती है। इस वजह से इसका जो ग्रसनीय क्षेत्र होता है वहाँ पर जो ऊतकीय क्षेत्र है, वहाँ ऊतकीय क्षेत्र में रुधिर का और साथ ही साथ ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित जो रुधिर है वहाँ उनका मिक्सचर रहता है, यानी कि दोनों की मिक्सिंग वहाँ पर होती है। दोनों तरह का वहाँ पर वातावरण होता है कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित दोनों तरह के द्रव वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि इसमें जो परिसंचरण है वो दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, तो अब ये एक तरीके से क्या हुआ, ये हमारा हर्डमानिया का जो चैप्टर है वो जो उसकी कार्यकी के अलग अलग जो संरचनाएं थी या हम कहें जो तंत्र थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हर्डमानिया का जो अगर हम बात करें, हर्डमानिया में प्रजनन तंत्र या हम कहें उसका जो जनन तंत्र है, ये हमारे बुक में एक अलग चैप्टर के रूप में दे रखा है। ये किसका भाग, ये हर्डमानिया का ही भाग है। लेकिन जो हर्डमानिया है हर्डमानिया की अगर हम बात करें तो हर्डमानिया कैसा है, मैंने आपको पहले बताया कि हर्डमानिया यूरोकॉर्डेट का सदस्य है, जिसमें एक स्पेशल या मुख्य क्रिया के रूप में क्या पाया जाता है, प्रतिगामी कायंत्रण पाया जाता है। तो आपका यहाँ जो चैप्टर है वो है एसिडियन टेडपोल लार्वा में कायांतरण। एसिडियन टेडपोल लार्वा में कायांतरण। तो ये एक तरीके से क्या है, हर्डमानिया से रिलेटेड ही चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर जो लार्वा मिल रहा है उसमें विशेष प्रकार की क्रिया पाई जाती है, जिसके कारण इसको एक अलग चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, अब इससे पहले अगर हम देखें जो हर्डमानिया है, हर्डमानिया में जब जनन की बात करते हैं तो पहला हर्डमानिया किस प्रकार का एक उभयलिंगी जीव है। जनन के लिए क्या होंगे, जनन अंग यानी कि जनन संरचनाएं मिलेंगी। तो उन जनन संरचनाओं में यदि हम देखें तो हर्डमानिया कैसा है, एक उभयलिंगी जीव होता है। उभयलिंगी से मतलब यानी कि इसमें दोनों जनन अंग, दोनों ही नर व मादा दोनों जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, एक ही जीव में पाए जाते हैं। इसलिए कैसा है, ये उभयलिंगी जीव होता है। साथ ही साथ इसमें जो जनन अंग होते हैं कैसा है, ये साथ के साथ उभयलिंगी जीव है।
तो उभयलिंगी जीव में क्या होता है, दोनों जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। और जननांग कैसे होते हैं, ये दाएं व बाएं जननांग के रूप में दाईं तरफ होंगे, बाईं तरफ होंगे। तो जननांग कहाँ, एक तो पाए जाते हैं जो आंत्र होती है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तथा जो दूसरे जननांग होते हैं वो हृदय क्षेत्र की ओर पाए जाते हैं। हमने क्या देखा था, जब हृदय की स्ट्रक्चर देखी थी तो कहाँ देखा था, जननांगों के बीच में तिरछी अवस्था में क्या पाया जा रहा था, हृदय पाया जा रहा था। तो जो एक तरफ के जननांग है वो कहाँ पाए जाते हैं, हृदय के साइड, और दूसरी तरफ के जो जननांग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आंत्र क्षेत्र इंटेस्टाइन के ओर पाए जाते हैं। कैसा है ये, उभयलिंगी है। तो उभयलिंगी यानी कि नर और मादा दोनों जननांग एक ही जीव में मिलते हैं। साथ ही साथ ये कैसा है, जायांग पूर्वी जीव है। जायांग पूर्वी से मतलब यानी कि इसमें जो नर जनन अंग है वो मादा जनन अंग से पहले परिपक्व हो जाते हैं। नर जनन अंग एक हम कहते हैं पुंग पूर्वी, एक कहते हैं हम जायांग पूर्वी। तो इसमें क्या होते हैं, जायांग पूर्वी में जो मादा जनन अंग है वो नर जनन अंग से पहले ही क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। यानी कि जो नर जनन अंग हैं वो बाद में परिपक्व होते हैं, जबकि जो मादा जनन अंग है वो पहले ही परिपक्व हो जाते हैं। तो क्या कंडीशन है, उभयलिंगी है, साथ ही साथ कैसे है, जायांग पूर्वी है। अब जायांग पूर्वी स्थिति है तो क्या होगा, इनमें आंतरिक निषेचन नहीं होता। तो निषेचन कहाँ होगा, निषेचन होता है बाहर जल में। एक तरीके से हम कहें बाह्य निषेचन इनमें पाया जाता है। क्या क्या बात करी हमने, जो हर्डमानिया हैं इसके अभी हमने जब और सारे तंत्र देखे, इसका पाचन तंत्र देखा, श्वसन देखा, परिसंचरण देखा, उत्सर्जन देखा, सारे तंत्र की हमने बात करी। तो हमारा नया चैप्टर क्या आता है, जनन। जो हमारी एक कार्य की है वो क्या है, जनन तंत्र। तो जनन तंत्र का जो चैप्टर है वो अलग से है, और वो अलग से चैप्टर कौन सा हुआ, एसिडियन टेडपोल लार्वा में कायांतरण। तो टेडपोल लार्वा, तो इसमें यदि हम बात करें कि हर्डमानिया में क्या पाया जाता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन से मतलब इसमें लार्वावस्था पाई जाती है, जब भ्रूणीय अवस्था किसी मध्यस्थ ऐसी अवस्था में परिवर्तित होता है जो कि वयस्क से बिल्कुल कैसी होती है, भिन्न होती है, तो उसको हम कहते हैं कायांतरण। लार्वावस्था होगी और लार्वावस्था किस में बदलती है, वयस्क में। तो इस लार्वा का वयस्क में बदलने की जो क्रिया होती है इसको हम कहते हैं कायांतरण। तो इसमें भी क्या पाया जाता है, लार्वा पाया जाता है। उस लार्वा का नाम क्या है, एसिडियन टेडपोल लार्वा। उसकी आकृति कैसी होती है, टेडपोल के समान होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एसिडियन। एसिडियन इन जीवों को कहा जाता है क्योंकि ये समुद्री जल के हैं, इसीलिए ये लार्वा क्या कहलाता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा कहलाता है। क्योंकि टेडपोल लार्वा किसका होता है, मेंढक का होता है। तो अब हम यदि इसके जनन अंगों की बात करते हैं तो जनन के लिए क्या होती है, जननांग पाए जाते हैं।
जननांगों के आधार पर हम जीवों को एक लिंगी, द्विलिंगी और उभयलिंगी कहते हैं। तो हर्टमानिया किस प्रकार का जीव है? उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी यानी कि इसमें नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही जीव में पाए जाएंगे। साथ ही साथ हर्टमानिया की विशेषता क्या है कि ये जायांग पूर्वी है, अर्थात इसमें जो मादा जनन अंग है वो नर जनन अंग से पहले परिपक्व हो जाते हैं। जब दोनों अंगों के परिपक्व होने में के समय में अंतर होता है तो इस वजह से इसमें स्वनिषेचन की क्रिया नहीं हो सकती। एक तरीके से कहें आंतरिक निषेचन की क्रिया नहीं होती। तो निषेचन कहाँ होगा? एक तरीके से बाहर जल में होता है। कहाँ होगा निषेचन? बाहर जल में। आंतरिक निषेचन ना कर क्या होगा? बाह्य निषेचन होगा। अब जब हम जननांगों की बात करते हैं तो जननांग जो होते हैं एक पाली सदृश संरचना के रूप में दाएं व बाईं ओर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ मिल रहे हैं? दाईं व बाईं ओर पाए जा रहे हैं। जो प्रत्येक जननांग होते हैं इनसे निकलने वाली जनन वाहिनियां संयुक्त रूप से कहाँ खुलती है? एट्रियल वाहिनियों के द्वारा, या हम कहें जनन वाहिनियों के द्वारा, किसमें? एट्रियम में खुलती है। और एट्रियम में क्या होता है? जल होता है। तो जैसे ही जल धारा एट्रियल साइफन से बाहर जाती है तो साथ के साथ जो युग्मक होते हैं नर व मादा युग्मक वो भी बाहर जल में निष्कासित कर दिए जाते हैं जहां इनमें निषेचन की क्रिया होती है। तो अब यदि हम इसके जननांगों को देखते हैं तो जननांगों की संरचना इस प्रकार से है। तो यदि हम बात करें जो हर्टमानिया है उसमें जननांग कहाँ होते हैं? बाएं और दाईं दोनों तरफ पाए जाते हैं, यानी कि राइट साइड भी होंगे, लेफ्ट साइड्स भी होते हैं, क्योंकि ये कैसा है? उभयलिंगी जीव है। जो जननांग होते हैं वो पाली सदृश संरचना के रूप में पाए जाते हैं। कैसे मिलते हैं? पाली सदृश संरचना के रूप में पाए जाते हैं। तो जो प्रत्येक पाली होती है या जननांग होगा, पूरा जो जननांग होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और क्या होता है? 1 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और ये जो जननांग होते हैं वो कहाँ? प्रावार में यानी कि मेंटल में धसे हुए होते हैं। कहाँ धसे हैं ये? मेंटल में धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। जो प्रत्येक जननांग है उसमें 2 पालियां पाई जाती हैं। 2 पालियों से मतलब कि प्रत्येक पाली में 2 अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये तो कैसी है? अविभाजित पाली। बाकी जो आगे की पालियां हैं वो कैसी हैं? विभाजित है। तो इसमें बाहर की ओर जो पाली होती है वो किसको? वो वृषणीय क्षेत्र को निरूपित करती है। जो बाहर की पाली है वो क्या बनाती है? वृषण की पाली। वृषण की क्या है? ये वृषणीय क्षेत्र की पाली है। जबकि अंदर की जो पाली होती है वो कौन सी होती है? ये होती है अंडाशय पाली। ठीक है, जो बाहर की ओर की पाली है वो क्या होगी? वृषणीय पाली है। और जो अंदर की है वो क्या होती है? अंडाशय पाली होती है। जो बाहर की पाली है यानी कि वृषणीय पाली ये कैसी होती है? ये गहरे लाल रंग की होती है। जैसे कि हमने देखा जो हर्टमानिया है वो कैसा है? जायांग पूर्वी होता है।
तो हर्डमानिया में जायांग पूर्विता के कारण जो अंडाशय पाली है वो तरुण अवस्था में ही क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। जब तरुण अवस्था होगी तभी क्या होगी, वो परिपक्व हो जाती है। जबकि जायांग पूर्वी यानी कि इसकी जो अंडाशय पाली होती है वो तरुण अवस्था में ही क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। जबकि जो वृषणीय पाली है वो जब वयस्क अवस्था आती है उस समय परिपक्व होती है। तो अंडाशय पाली पहले कैसी होती है, गहरे लाल रंग की होती है, जबकि बाद में वृषणीय पाली कैसी हो जाती है, गहरे लाल रंग की हो जाती है। तो ये क्या होती है, इसकी जननांगीय स्थिति होती है। ये अपनी जनन वाहिनियों के द्वारा कहाँ, एट्रियल गुहा में खुलते हैं और एट्रियल गुहा से कहाँ, एट्रियम में क्या होते हैं, अपने युग्मक विसर्जित कर दिए जाते हैं। अब इनमें निषेचन कैसे होता है, वह इसके पश्चात लार्वा में क्या क्या चेंज होते हैं, ये सभी क्रिया हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।